जो इन एजेंसियों से जुड़े हुए रहे हैं, हमारे साथ में डीएम अवस्थी साहब हैं, दुर्गेश माधव अवस्थी उनका पूरा नाम है, डीजीपी रहे हैं। कैसी सर्विस में रहे हैं अवस्थी साहब? सैकड़ों लोगों की जानों के संदर्भ में इतने बड़े बड़े नाम सुनता हूं, एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, नाम से ही डर लगने लगता है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसा लगता है कि जमीन के अंदर भी कुछ खुदा हुआ रखा होगा तो वो भी खोद के निकाल लिया जाएगा। निकालते ही हैं आप कि 17 साल बाद, 15 साल बाद जब आदेश आते हैं तो बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट ही नहीं लिए गए। जो मोटरसाइकिल बताई गई वो मोटरसाइकिल तो प्रज्ञा ठाकुर की साबित भी नहीं हो पाई। जिस कर्नल पुरोहित को आरडीएक्स रखा हुआ बताया था वो आरडीएक्स मिला ही नहीं, उसकी तो सप्लाई भी उन्होंने नहीं की थी। तो संदेह होता है वो विस्फोट भी हुआ था कि नहीं हुआ था, या कोई टंकी अपने आप फट गई थी गर्मी के चक्कर में और उसमें लोग खाम में गुजर रहे थे तो मर गए। हमने इतना हंगामा जबरदस्ती में मचा लिया। क्या कहता है वसीम साहब, कमाल कर रही है आपकी पुलिस? देखिए, ऐसा है कि जब ये मामला हुआ था 17 साल पहले, और जब इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या जो बड़े ऑफेंसेस होते हैं जिनकी काफ़ी चर्चा होती है होने के समय में भी और लंबे समय तक चलता है, और पॉलिटिकल वो भी इसमें काफ़ी, इस केस में मालेगांव में काफ़ी एक्टिविटी भी रही। प्रश्न ये है कि जब न्यायालय लंबा समय तक उसकी ट्रायल करता है और फिर वो जो फैसला देता है, देखिए जज जो है वो एविडेंस के जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर ही फैसले देते हैं, और जो वकील हैं वो कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं। मेरा कहना ये है इस विषय में कि जो केस बहुत सिंपल था, जो बहुत कॉम्प्लिकेट होके और इतना लंबा फैसला हुआ, एक ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट तो हुआ, ये तो कोर्ट भी मानती है और एजेंसी भी मानती है। अब ब्लास्ट कैसे हुआ, बोले मोटरसाइकिल में एक आरडीएक्स या कोई एक्सप्लोजिव था। तो मोटरसाइकिल किसकी थी? उन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। आरडीएक्स कौन लाया? बोले कर्नल पुरोहित लाया। अगर इतनी सी बात थी, इसमें एविडेंस के लिए बहुत सारे गवाहों की और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं थी शायद इसमें बहुत, जबकि इसमें एटीएस ने भी काम किया, एनआईए ने भी किया, और बहुत सीनियर लेवल पे इन्वेस्टिगेशन देखा जाता है एनआईए के केसेस में भी। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक बड़ा केस नहीं है। नाम जरूर है जिसमें 6 लोग मर गए, 7 लोग मर गए, 100 लोग घायल हो गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत सरल था इसका। और अगर सरल तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता, सिर्फ ये पता करना था कि मोटरसाइकिल किसकी है। अगर प्रज्ञा ठाकुर की थी तो उसे प्रूव करना था बियॉन्ड डाउट, जो नहीं कर पाया अभियोजन। दूसरा चीज़, अगर आरडीएक्स लाया और किसने कॉन्स्पिरेसी की वो साबित करना था।